इतिहास में जासूसी का जिक्र करते वक्त हम चाणक्य की नीतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाणक्य ने ही दुश्मनों से सावधान रहने के लिए जासूसी की शुरुआत की थी। अब उस वक्त के राजा महाराजाओं को दूसरे राज्यों से खतरा हुआ करता था, लेकिन आज एक लोकतांत्रिक देश में दोनों चाणक्यों को पत्रकार एवं जजों से खतरा है। यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। आज की हकीकत यह है कि देश के चाणक्य को अपने ही नागरिकों और लेखकों से डर लगता है। पहले जहां गुप्तचर हुआ करते थे, आज उसकी जगह पेगासस स्पाईवेयर नाम के सॉफ्टवेयर ने ले ली है। पहले जहां गुप्तचर बिना किसी के नजर में आए दुश्मनों की दरबार में घुस जाया करते थे, तो वहीं आज यह पेगासस आपके व्हाट्सएप में घुस जाया करता है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर एक जासूसी का सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली सरकार दूसरे देशों की सरकारों को बेचती है। मकसद सिर्फ एक है, जासूसी। भारत की सरकार तो चीख चीख कर कहती है कि हम लोगों की निजता का ख्याल रखते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब फोन की टैपिंग हुई है तो सरकारों का नाम ही सबसे आगे आया है। अब ऐसे में यह समझ नहीं आता कि सरकार है या मोहल्ले की खाला जिसे हर घर की पंचायत जाननी होती है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार शरीफ बनते हुए खुद को किनारे कर रही है। यहाँ पर इस बात को ऐसे समझिए कि जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं या फिर ऐसी स्टोरी कवर की है जिनसे सच को बाहर लाया गया हो, उनके फोन में ही यह मालवेयर पाया गया। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि इजरायली कंपनी इतनी दिलदार तो है नहीं कि भारत सरकार के आलोचकों की खुद ही जासूसी करे। कहीं ना कहीं किसी के कहने पर ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। हाल ही में जो लिस्ट लीक हुई है उसमें हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार शामिल हैं। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ और साथ ही रोहिणी सिंह का नाम भी मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी के इस सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के पत्रकारों, कानून के जानकार और नेताओं के साथ साथ नेताओं के परिवारों की भी जासूसी की जाती है। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। इस जांच को प्रोजेक्ट पेगासस नाम दिया गया है। इस लिस्ट में 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही 40 भारतीय पत्रकार भी हैं। अब भारत की राजनीति में जासूसी का कांड कोई नया नहीं है। इसके चक्कर में तो 1991 की सरकार तक गिर गई थी। अब हुआ कुछ यूं था कि राजीव गांधी के ऊपर नजर रखी जा रही थी। कहा गया कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, और वह भी तब जब खुद चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही सत्ता में थी। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाओं का सामने आना काफी शर्मनाक है। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बनी रही हमारे साथ। प्रणाम।